सदगुरु कबीर साहिब की प्रेरणा से महर्षि मिहि जी महाराज के आशीर्वाद से ग्रामवासियों की पुण्य प्रारब्ध से क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से हिंदुस्तान की सेवा की धरती बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अररिया प्रखंड नरपतगंज ग्राम नाथपुर की दिव्य धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। जगत को ज्ञान की रोशनी देने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों एवं पुलिस जवानों, सबके भीतर बैठे हुए पावन पवित्र आत्मा रूपी परमात्मा को मैं नमन वंदन करता हूं। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान प्राणी है, परंतु तुच्छ और गंदी आदतों का गुलाम क्यों बन जाता है। इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति सृष्टि में जिसका चारों दिशाओं में चमत्कार देखने को मिलता है, वही मनुष्य छोटी छोटी गंदी गंदी आदतों के चंगुल में क्यों फंस जाता है। क्या कारण है? सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छोटी। मनुष्य हरि का भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, सत्संग नहीं सुनता है, स्वाध्याय नहीं करता है, सज्जनों की संगत में बैठता भी नहीं है, इसलिए इसकी आदतें छूटती नहीं है। ये उसी प्रकार की संगत में बैठता है जिस संगत में इसकी आदतें और मजबूत होती है। उसी प्रकार के लोगों का इसका संगठन है, इसका मित्र मंडल भी वैसा ही है। जिवारियों की मित्रता की चैन में जुआरी ही होते हैं, शराबियों की मित्रता की चैन में
शराबी बहुत होते हैं। ये चैन टूटना चाहिए, कोरोना तभी खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में कहते थे चैन टूटना चाहिए, आदमी आदमी से दूर रहे। बड़ी मजे की बात थी कि आदमी जानवर के पास खड़ा हो जाए तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन आदमी आदमी के पास खड़ा हो तुरंत खतरा है। एक दूसरे से कोरोना की चैन आगे बढ़ जाती थी। अब संकट आ गया, स्त्री पुरुष वो क्या करे, बच्चे और बाप क्या करे, बेटी और माँ क्या करे, सास बहू क्या करे। कोरोना ने परिवार के सदस्यों को भी अलग थलग कर दिया था। पति अगर इस कमरे में है तो पत्नी दूसरे कमरे में है। पत्नी को डर है कहीं पति बाहर गया था कोरोना लेकर ना आया हो। पति को भी डर है कि कहीं पत्नी को कोरोना हो गया होगा और मैं पास में जाऊंगा तो मुझको भी हो जाएगा। पति पत्नी को भी अलग अलग रहना थोड़ा सिखाया कोरोना ने कि थोड़ा अलग भी रहो। सास बहू को भी दूर दूर रहना सिखाया। माँ बेटी को भी अलग अलग बैठना सिखाया। पड़ोसी पड़ोसी को भी दूर दूर रहना सिखा दिया। रिश्तेदारों को भी घर ही से रिश्ता निभाना से। कितने लोग तो इतना डर गए कि किसी को मोबाइल करूंगा, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से कोरोना ना आ जाए कहीं। बहुत डर गए लोग। कितने लोगों ने तो दरवाजा बंद कर लिया, निकले ही नहीं। जो जितना बड़े लोग थे उन्होंने बड़े बड़े इंतजाम किए और अंदर ही बैठे रहे। फिर भी न जाने कैसे कोरोना अंदर भी चला गया और गला घोंट दिया, लोग मर गए। मनुष्य मरने से बहुत डरता है और फिर भी मरता है। मौत से डरता है और फिर भी मरता है। और बिना मरे कोई नहीं बचता है। मौत से डर है। और कबीर कहते हैं जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कबीर कहते हैं जिस मृत्यु से जगत डरता है उस मृत्यु का नाम सुन करके मेरे मन में आनंद हो रहा है। क्या आनंद हो रहा है कि कब मरी हूं, कब मरूंगा, अब कब पाई हूं, कब पाऊंगा पूर्ण परमानंद। पूर्ण परम आनंद कब प्राप्त होगा? जब ये शरीर का भी झंझट खत्म होगा। कबीर मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं और मौत को गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि कबीर जानते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर छिपा हुआ तत्व आत्म तत्व हूं जिसकी मृत्यु नहीं होती है। और शरीर को कितना बचाओ इसकी मृत्यु अवश्य होती है। अब आत्मा को मारने की कोशिश करो फिर भी आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। और शरीर को बचाने की लाख कोशिश कर डालो फिर भी शरीर को बचाया नहीं जा सकता है। जिसको बचाया नहीं जा सकता है उसको बचाने के चक्कर में फंसना नहीं है। और जिसको मारा नहीं जा सकता है उसकी मौत से डरना भी नहीं है। इसलिए मैं अमर आत्मा हूं, मुझे मौत का डर नहीं। ये कबीर साहब का ज्ञान है। सबके शरीर के भीतर एक परम तत्व है, जिस तत्व को आध्यात्मिक भाषा में चेतना भी कहते हैं, साक्षी भी कहते हैं, दृष्टा भी कहते हैं और जिस तत्व को आत्मा भी कहते हैं। और सामान्य भाषा में ग्रामीण शब्दों में उसको जीव कहते हैं। जीव। गांव में लोग कहते हैं इनका जीव निकल गया है, अब इनके शरीर में जू नहीं है, जू नहीं, जीव नहीं है।
जीव शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जीव ही तुमको जीवित रखता है। जो जीवित रखता है इसलिए उसका नाम जीव है। जीव के बिना जीवन नहीं है। जीव है इसलिए जीवन है। जीव जिस दिन शरीर को छोड़ता है उसी दिन जीवन की संध्या हो जाती है, जीवन की शाम हो जाती है। पहली बात तो मृत्यु से डरो मत और अमर आत्मा का ज्ञान करो। मौको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। श्री कृष्ण भगवान ने इस आत्मा को ही ईश्वर का स्थान दिया है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के शरीर में स्थित है। कृष्ण कहते हैं ईश्वर बाहर नहीं। कृष्ण कहते हैं भगवान मठ में नहीं है, भगवान तो सबके घट में है। घट में छुपे हुए भगवान को लोग जानते नहीं हैं और मठ में भगवान नहीं है, मठ में जाकर भगवान को ढूंढते हैं। जहां है नहीं वहां ढूंढते हैं और जहां है वहां जानते ही नहीं यहां है। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। पारिच कारणम। कबीर साहब कहते हैं वस्तु अंते है। साइकिल खोई है नाथपुर के वार्ड नंबर 2 में और ढूंढ रहे नरपतगंज में। चश्मा खोया है घर में और ढूंढ रहे मक्का के खेत में। वस्तु अंते खोजे अंते। साहब कहते हैं वस्तु जिस जगह है वहां तो खोजते नहीं लोग, दूसरी जगह खोज रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि मुझको हंसी आती है और तुलसीदास कहते हैं ये अंधे लोग हैं। तुलसीदास कभी कभी कबीर की भाषा बोलते हैं, कबीर की टोन में बात करते हैं। तुलसीदास से किसी ने पूछा भगवान कहाँ है, तो तुलसीदास कहते हैं घट में है। कबीर और तुलसी के विचारों में मिलन हो जाता है, सम्मेलन हो जाता है, समता हो जाती है।